हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मारू कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित या इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। यूएनओ की कहानी ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बाद में विश्व की महाशक्तियों ने सोचा कि अब आगे जाकर कोई विश्व युद्ध ना हो, तो इसकी शांति की स्थापना के लिए उन्होंने यूएनओ की स्थापना करी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जो आइनिस क्लॉड है, आइनिस क्लॉड कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति प्रबंधन के 3 सिद्धांत बताए हैं उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि शक्ति का जो मैनेजमेंट करना है अगर आपको, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना पड़ेगा। क्लॉड ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से एक शक्ति संतुलन है, वो 3 सिद्धांत बताते हैं उसके अंदर। पहला सिद्धांत है उनका बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इसमें विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति विभिन्न पक्षों में इस प्रकार बटी होती है कि कोई भी एक पक्ष दूसरे के पक्ष को हराने, डराने, धमकाने में सक्षम नहीं होता, अर्थात भय और आतंक को संतुलन बना रहता है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक पक्ष जीतता है तो दूसरा हारता नहीं है, दूसरा कमज़ोर नहीं होता, दोनों बराबर रहते हैं। यानी दूसरे पक्ष को कमज़ोर समझ कर डरा नहीं सकता, उसको हरा नहीं सकता, उसको धमकाया नहीं सकता, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। इसमें भय और आतंक का संतुलन बना रहता है। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में ये सिद्धांत प्रचलन में था। ठीक है, 18th सेंचुरी में यूरोप में ये सिद्धांत जो था ये प्रचलित था। ठीक है, अब वो बोलते हैं दूसरा सिद्धांत, विश्व में पावर की मैनेजमेंट को बनाने के लिए दूसरा सिद्धांत जो कहलाता है वो कहलाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिद्धांत, यानी कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। इसमें बताया है उन्होंने कि इसमें आक्रमण के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सहयोग पर बल दिया जाता है, अर्थात आक्रमण को रोकने के लिए सभी राष्ट्र जो कि मित्र राष्ट्र हैं मिलकर सामूहिक कार्रवाई करते हैं। इसका मूल मंत्र है सब एक के लिए और एक सब के लिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है इसी पर आधारित है और राष्ट्र संघ भी इसी पर आधारित था। ठीक है, अब क्लॉड का तीसरा सिद्धांत वो कहते हैं कि शक्ति प्रबंधन या मैनेजमेंट करने के लिए तीसरा जो सिद्धांत है वो है विश्व सरकार की अवधारणा, वर्ल्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर सत्ता का केंद्र स्थापित होगा और राष्ट्र राज्य समाप्त हो जाएंगे। यह एक काल्पनिक स्थिति है। आई बात समझ में? तो ये क्लॉड ने बताया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में। ठीक, उससे संबंधित बात। अब हम बात करते हैं यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का इतिहास क्या है। सबसे पहले अटलांटिक चार्टर, सबसे पहले अटलांटिक चार्टर आया 8 अगस्त 1941 को। इस चार्टर पर 8 अगस्त 1941 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने हस्ताक्षर किए। इसमें उपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता देने की घोषणा की गई। इसके बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ 1942 में। इस सम्मेलन में अमेरिका और सोवियत संघ आदि राष्ट्रों ने ध्रुवीय राष्ट्रों को के आक्रमण जापान, इटली और जर्मनी को रोकने के लिए मित्र राष्ट्र संघ की स्थापना करी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। कहते हैं यही मित्र संघ आगे चलकर परिवर्तित हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ में। तीसरा डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन 1944। इस सम्मेलन में यूएनओ के 6 अंगों की संरचना व कार्य प्रणाली पर सहमति बन गई थी, परंतु संयुक्त राष्ट्र परिषद में, सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली को लेकर सहमति नहीं बनी थी। ठीक है, अगला है चौथा याल्टा सम्मेलन 1945। इस सम्मेलन में भी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को डबल वीटो पावर या दोहरा निश्चिताधिकार की शक्ति प्रदान की गई। ध्यान रखना, याल्टा सम्मेलन में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को, 5 मेंबर्स को, स्थायी मेंबर्स को वीटो की पावर दी गई याल्टा सम्मेलन 1945 में, क्योंकि निम्न 2 मुद्दों पर 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद की कार्रवाई को रोक सकते हैं। तो किन मुद्दों पर जो सुरक्षा परिषद जो सदस्य हैं, परमानेंट सदस्य हैं, वो वीटो पावर का यूज़ कर सकते हैं? नंबर 1 महत्वपूर्ण मुद्दों पर, नंबर 2 महत्वपूर्ण सामान्य मुद्दों पर मतभेद होने पर, अर्थात कौन महत्वपूर्ण है कौन सा सामान्य, इन मुद्दों को लेकर के जब मतभेद हो जाए, कौन सामान्य मुद्दा है कौन महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको लेकर मतभेद हो जाए तो भी वीटो पावर का यूज़ हो सकता है। ठीक है, अगली बात। अब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ 1945 में। इस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और यूएनओ के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। अगला है यूएनओ का संगठन। अब बात करते हैं संगठन क्या है, कैसे बना है यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना के समय इसमें 51 संस्थापक राष्ट्र सम्मिलित थे। नंबर 1 बात।
91वां राष्ट्र था पोलैंड। भारत भी यूएनओ का संस्थापक सदस्य था। भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। एम मुदलियार ने इस पर हस्ताक्षर किए थे भारत की तरफ से। एम मुदलियार ने भारत की तरफ से इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में यूएनओ में 193 राष्ट्र सम्मिलित हैं। वर्तमान में यूएनओ में 193 राष्ट्र सम्मिलित हैं। 190 राष्ट्र है स्विट्जरलैंड 2002, 191 है ईस्ट तिमोर 2002, 192 है मोंटेनिग्रो 2006 और 193 है दक्षिणी सूडान 14 जुलाई 2011। नोट इंपॉर्टेंट बात, ताइवान यूएनओ का सदस्य नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। ताइवान जो है यूएनओ का सदस्य नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी जो है सुपरविजन वाले करने वाले पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगली बात इसके अंदर कि यूएनओ की सदस्यता या प्राप्ति या निष्कासन हो, यानी कौन व्यक्ति है जो यूएनओ की सदस्यता ले सकते हैं या इसकी प्राप्ति इनको हो सकती है, मेंबर बनने के लिए क्या योग्यता होगी और कैसे उस सदस्य का निष्कासन किया जा सकता है, इसके हम पढ़ते हैं। किसी राष्ट्र को यूएनओ का सदस्य बनने के लिए या किसी राष्ट्र को यूएनओ के निष्कासन करने के लिए महासभा में सुरक्षा परिषद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। या मेंबर बनाना हो, या तो मेंबर बनाना हो, या निष्कासन करना, सस्पेंड करना हो। दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही कंडीशन में महासभा और सुरक्षा परिषद की क्या है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। सुरक्षा परिषद के 2/3 बहुमत में 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। सुरक्षा परिषद के 2/3 बहुमत में 5 स्थायी मेंबर्स की सहमति आवश्यक है। ठीक है, नोट 1960 के बाद कंबोडिया व 1992 में यूगोस्लाविया को यूएनओ से निष्कासित किया गया। इसी प्रकार से 1955 में पैकेज डील समझौते के माध्यम से एक साथ 16 राष्ट्रों को यूएनओ का सदस्य बनाया गया, जिसमें 8 अमेरिकी समर्थक थे व 8 सोवियत संघ के समर्थक थे। अगला, कोई भी राष्ट्र यूएनओ की सदस्यता त्याग सकता है, जैसे 1965 में इंडोनेशिया ने यूएनओ की सदस्यता त्यागी थी। अब यूएनओ की भाषा की बात कर लेते हैं हम लोग कि यूएनओ की भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं हैं यूएनओ की। ठीक है, तो देखो इसके अंदर यूएनओ की आधिकारिक 6 भाषाएं हैं, ध्यान रखना। यूएनओ की आधिकारिक कितनी भाषाएं, ऑफिशियल कितनी लैंग्वेज है यूएनओ की? 6। कौन कौन सी है? नंबर 1 अंग्रेजी, नंबर 2 फ्रेंच, नंबर 3 रशियन, नंबर 1 अंग्रेजी, नंबर 2 फ्रेंच, नंबर 3 रशियन, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 स्पेनिश, अरबी। अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज़, चाइना, स्पेनिश और अरबी, ये 6 जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूएनओ के अंदर। यूएनओ का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। यूएनओ का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। ठीक है, और यूएनओ के मुख्य संगठन कौन कौन से अंग हैं इसके? जैसे एक सुरक्षा परिषद हो गई, सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, महासभा हो गई, जनरल असेंबली हो गई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, आईसीजे हो गया, सामाजिक व आर्थिक न्यास परिषद हो गई, ठीक है, विकास परिषद हो गई। ठीक है, ये कुछ है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण है: महासभा, जनरल असेंबली, साधारण महासभा, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 3 मुख्य अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर जो है कुल मिला के हम देखते हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पूरे सुरक्षा परिषद है, आपकी सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी मेंबर होते हैं इसके अंदर, है ना, जिनको वीटो पावर प्राप्त होती है, जिसे हमने चर्चा करी थी अब इसके अंदर। तो प्यारे स्टूडेंट, ये था संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास, इसका निर्माण का इतिहास, इसका निर्माण कैसे हुआ मैंने आपको इसके अंदर बताया। ठीक है, और 24 अक्टूबर 1945 को इसका पूर्ण निर्माण कंप्लीट हुआ। इसलिए 24 अक्टूबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? हर साल 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यूएन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आई बात समझ में? तो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।